हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम सदन। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्री का एरिया रिलेटेड टू सर्किल का क्वेश्चन नंबर 51 का सॉल्यूशन। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो आज हम लोग पढ़ेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्किल का क्वेश्चन नंबर 51 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। इन द गिवन फिगर ट्रायंगल एबीसी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्या कर रहा है? इन द गिवन फिगर देख रहे हैं कि ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल ए बी सी ये क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल ए इज इक्वल टू कितना है? 90 डिग्री। यही राइट एंगल है। ठीक है, एंड सेमी सर्कल आर ड्रॉन ए बी ए सी एंड बी सी। सेमी सर्कल ए बी पर एक ड्रॉ किया हुआ है, एक बी सी पर ड्रॉ किया हुआ है, सॉरी एक बी सी पर ये वाला ड्रॉ किया हुआ है। फ्रेंड्स क्या क्या है? तो कह रहा है कि ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल ए जो राइट एंगल है। अब फिर कह रहा है कि सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन ऑन ए बी ए सी एंड बी सी एज डायमीटर। कह रहा है कि इसमें सेमी सर्कल जो होता है ड्रॉन कहाँ कहाँ पर किया गया? तो एक ए बी पर किया है ये वाला, देन बी सी पर किया हुआ है कौन सा? तो बी सी पर किया हुआ है आपका ये वाला, बी सी पर ए है। ठीक है, एंड ए सी पर कौन सा है? तो ए सी पर ये वाला सेमी सर्किल है। ठीक है फ्रेंड्स, जिसका डायमीटर जो होता है बी सी पर, ए बी पर जो है उसका 3 सेंटीमीटर डायमीटर दिया हुआ है, जो ए सी पर है उसका 4 सेंटीमीटर डायमीटर दिया हुआ है, और जो बी सी पर है उसका कितना दिया हुआ है? तो बी सी वाला का फाइंड करना है आपको। ठीक है फ्रेंड्स, बी सी वाला का क्या होगा? तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या करेंगे? इसको फाइंड कर लेंगे। ठीक है, कि ये जो बी सी वाला का जो सेमी सर्किल है इसका डायमीटर जो होता है क्या होगा। ठीक है, और जब डायमीटर हमें पता चल जाएगा तो हम लोग क्या कर लेंगे? उसका रेडियस फाइंड कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं इसको सॉल्यूशन करने में। सॉल्यूशन में इन राइट ट्रायंगल हम लोग एबीसी में आकर इसको क्या करेंगे? बीसी का जो लेंथ होता है इसको हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल एबीसी, इन राइट ट्रायंगल एबीसी। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से तो क्या होता है फ्रेंड्स? तो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री का फ्रंट वाला साइड जो होता है वो क्या होगा? हाइपोटेनस होगा। सो हाइपोटेनस मतलब बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ द रिमेनिंग साइड, मतलब ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। सो पुटिंग द वैल्यू ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, 3 स्क्वायर प्लस ए सी इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। सो 3 3 जा 9 अब प्लस 4 4 जा 16 इज इक्वल टू 25। सो बी सी इज इक्वल टू क्या होगा फ्रेंड्स? स्क्वायर इधर है तो इधर आकर क्या हो जाएगा? रूट ओवर में 25। सो 25 का स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर। इसका फ्रेंड्स कितना डायमेंशन आ गया? तो इसका डायमेंशन आ गया आपको 5 सेंटीमीटर। ठीक है, जो क्या करेगा? जो सेमी सर्कल जो बी सी पर है उसके लिए डायमीटर का काम करेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस इसका। फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ से कि जब इसका सेमी सर्कल का डायमीटर फाइंड कर लेंगे तो अब हम लोग क्या करेंगे? सेपरेट सेपरेट फाइंड करेंगे कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल जो ए बी सी डी है, ठीक है, जिसका डायमीटर जो बेस होता है वो क्या होगा? वो बी सी काम करेगा। फिर ए बी जब सेमी सर्कल का डायमीटर होगा, जब ए सी होगा, फिर सेपरेट सेपरेट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर कि एरिया ऑफ सेमी सर्किल विथ डायमीटर बी सी। ठीक है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? तो हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। सो हाफ ऑफ पाई आर का पाई का वैल्यू 22/7। ठीक है फ्रेंड्स, चाहे इसका वैल्यू भी नहीं करेंगे तो भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको पाई एज इट इज रहने देते हैं। इसको आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका कितना? ये कह रहा है कि बी सी जब डायमीटर होगा तो रेडियस इज इक्वल कितना हो जाएगा? 5/2, मतलब जो रेडियस होता है डायमीटर का हाफ होता है। इट मीन्स 5/2 मल्टीप्लाई में 5/2। सो 5 5 जा 25, 25 पाई बाई कितना हो गया आपको? 8 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। देन एरिया ऑफ सेमी सर्किल
सेमी सर्किल विथ डायमीटर ए बी इज इक्वल टू, तो ए बी फार्मूला तो फ्रेंड्स वही होगा, बस केवल डायमीटर जो होता है वो चेंज होते रहेगा, जो रेडियस जिसको हम लोग क्या करते हैं जिसका हाफ होता है। तो यहाँ पर 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर, सो 1/2 इंटू पाई इंटू आर का वैल्यू कितना है यहाँ पर फ्रेंड्स, तो ये कह रहा है कि 20, जब ए बी होगा तो ए बी के लिए डायमीटर का काम करेगा, तो इसका रेडियस कितना होगा 3/2 इंटू 3/2, सो 3×3 = 9/8 सेंटीमीटर पाई, 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देन एक बार ए सी वाला का फाइंड करेंगे। देन एरिया ऑफ सेमी सर्किल विथ डायमीटर ए सी इज इक्वल टू 1/2 इंटू पाई इंटू आर का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसमें है डायमीटर जो होता है 4, तो 4/2 इंटू 4/2, सो 2×2 = 4 और 2 कैंसिल, मतलब 4/2 कितना हो गया, ये आपका हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, 4/2 इसको हम लोग कटाकर ऐसे भी कर सकते हैं, 2 पाई, डायरेक्टली 2 पाई बोल सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या करेंगे कि एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, तो लिखेंगे एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी ए सी या ए बी सी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा बेस काम हो जाएगा, ए बी बेस हो जाएगा और हाइट क्या हो जाएगा ए सी, सो इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सो फ्रेंड्स यहाँ पर 1/2 इंटू बेस का वैल्यू कितना है, तो बेस का वैल्यू है 3 इंटू हाइट का वैल्यू कितना है 4 है, तो 3×2 = 4 मतलब 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब फाइंड क्या करेंगे कि एरिया ऑफ द डॉटेड पार्ट जब फाइंड करेंगे, तो एरिया ऑफ डॉटेड पार्ट, ये वाला पार्ट जो होता है ये वाला, और ये डॉटेड पार्ट जो होता है इसका हम लोग एरिया फाइंड करेंगे। तो इसमें लिखेंगे एरिया ऑफ डॉटेड रीजन, तो एरिया ऑफ डॉटेड रीजन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ डॉटेड इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 25 पाई/8, मतलब एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर जो होता है जिसका BC होगा उसका, ये वाला जिसका होगा, तो ये कितना होगा, ये 25 है आपका, ये कितना है, तो ये आपका है 25। ठीक है, तो 25/8 पाई माइनस कितना हो जाएगा आपका 6 माइनस क्या हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आपको क्वेश्चन फाइंड क्या करना है, तो कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल कौन सा, तो एरिया ऑफ जो सेमी सर्किल, इसको फ्रेंड्स हम लोग 1 लिखते हैं, 1 2 3, क्योंकि सब में एरिया सेमी सर्कल ही है। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या लिखेंगे, AC, एरिया ऑफ सेमी सर्कल AC, डायमीटर AC जो होगा, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल जिसका AB होगा, AB, अब माइनस क्या हो जाएगा एरिया ऑफ डॉटेड रीजन, सो एरिया ऑफ सेमी सर्कल AC इज इक्वल टू कितना होगा 2 पाई, यहाँ पर दिया 2 पाई प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल डायमीटर इज AB, तो AB डायमीटर वाला कितना दिया हुआ है, तो आपका दिया हुआ है 9/8 पाई, 9 पाई/8 माइनस ये आपका हो जाएगा एरिया ऑफ द डॉटेड रीजन, कितना है 25 पाई/8 - 6,
ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 पाई प्लस 9 पाई/8 माइनस 25 पाई/8 माइनस 6। सो कुछ नहीं, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी क्या है 1 है। ये सबका एलसीएम निकालेंगे तो 8 आएगा, आपको मिलेगा यहाँ पर कितना 8 2 16, मतलब 16 पाई प्लस 9 पाई माइनस 25 पाई माइनस यहाँ पर 8 6 जा 48। ठीक है फ्रेंड्स, आइए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा फ्रेंड। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 16 और 9 25 और 25 कैंसिल आउट। सो हमें मिला 48/8, 48/8 मतलब 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू कितना आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज योर आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 52। ये क्वेश्चन नंबर आपका रहा 52। तो क्वेश्चन नंबर 52 फ्रेंड्स कह रहा है कि इन द गिवन फिगर सोन सेक्टर ओएपी, वेयर इज सेक्टर ओएपी, देखते हैं सेक्टर ओएपी, यहाँ पर है सेक्टर ओएपी, ये वाला जो सेक्टर है। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला जो सेक्टर है वो क्या कर रहा है कि कह रहा है कि आई सोन इन द सेक्टर ओएपी ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ, अच्छा विद सर्कल ऑफ सेंटर कंटेनिंग थीटा, ये क्या है, ये थीटा डिग्री है, ये क्या है, थीटा डिग्री है। ए बी इज परपेंडिकुलर टू रेडियस ओ ए बी क्या है, परपेंडिकुलर जो है वो रेडियस पर है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर क्यों, क्योंकि टेंजेंट जो होता है यहाँ पर क्या हो रहा है, सर्किल के सेंटर से मिल रहा है, सर्किल का जो रेडियस होता है यहाँ से मीट कर रहा है। ठीक है, रेडियस ओ ए एंड ओ पी, अच्छा दो रेडियस है इसमें, एक ओ ए एंड अदर इज ओ पी, दो रेडियस है ओ ए एंड ओ पी। देन प्रोड्यूस एट बी, अच्छा यहाँ से ये दोनों रेडियस जो होता है क्या कर दिया गया, प्रोड्यूस बी को कर दिया, ये वाला जो पॉइंट होता है इसको कर दिया। प्रूव करना है, प्रूव दैट द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन, जो पेरीमीटर ऑफ जो शेडेड रीजन होगा, शेडेड रीजन कहाँ है फ्रेंड्स, तो आपका ये वाला जो होगा, इसका पेरीमीटर जो होता है वो क्या होगा, आर इंटू टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस थीटा पाई/180 -1 के टर्म में होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे तब क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन। सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन। तो गिवन में क्या है, यहाँ पर दिया हुआ क्या, रेडियस विद सेंटर ओ, रेडियस ऑफ सर्किल विद सेंटर ओ, इज आर। लेट अस सपोज कीजिए कि ये क्या है, जिसका सेंटर से रेडियस जो है वो क्या है, आर है। ठीक है, ये क्या हो गया, आर हो गया। देन फिर कह रहा है कि पी ओ ए इज इक्वल टू थीटा डिग्री दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये कह रहा है पी ओ ए इज इक्वल टू थीटा डिग्री। ठीक है, अब आएंगे हम लोग क्या कि लेंथ ऑफ आर्क पी ए, ये वाला का लेंथ फाइंड करेंगे हम लोग। ठीक है, तो पी ओ इज इक्वल टू थीटा, सो लेंथ ऑफ आर्क, देन लेंथ ऑफ एन आर्क पी ए, आर्क क्या हो गया, पी ए हो गया, आर्क हुआ आपका पी ए। ठीक है, सो आर्क पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2πr इंटू 360/360। सो यहाँ से हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना मिलेगा, तो 2 इंटू पाई आर आई जी टी जो हो जाएगा, थीटा जो होता है वैसे ही रह जाएगा। यहाँ से इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं, 100 जी क्या होगा, यहाँ पर पाई आर थीटा बाई 180 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, एंड अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि राइट एंगल है इसमें, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू tan
थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस मतलब ए बी बाई ओ ए, ए बी बाई ओ ए, ए बी बाई ओ ए। ठीक है फ्रेंड्स, क्यों, क्योंकि ये होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये हो गया आपका परपेंडिकुलर बाई रेडियस, ओ इज इक्वल टू क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, और रेडियस क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। सो यहाँ से आपको मिलेगा tan थीटा इज इक्वल टू ए बी बाई आर। सो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू tan थीटा बाई tan थीटा इंटू आर। ठीक है, या फिर आर इंटू tan थीटा, tan थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, अब जरा देखिए फ्रेंड्स कि हम लोग सेक थीटा जब फाइंड करेंगे तो सेक थीटा में कहा जाएगा ओ भी कवर हो जाएगा, क्योंकि हाइपोटेनस बाई क्या होता है आपको, तो हाइपोटेनस बाई होता है बेस। ठीक है, आइए देखिए सेक सेक थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ओ बी बाई आर। ठीक है, ओ बी बाई आर। ठीक है, अब यहाँ से लिखेंगे कि ओ बी इज इक्वल टू आर सेक थीटा, सेक थीटा, यहाँ से ओ बी ये आर को इधर मल्टीप्लाई करें तो आर ओ बी इज इक्वल टू क्या हो गया, आर इंटू सेक थीटा। नाउ नाउ पी बी इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू, अच्छा ये वाला देखिए, तो ये वाला साइड को हमको निकला होगा तो क्या होगा, ओ बी के डायमेंशन में से हम लोग ओ पी के डायमेंशन को माइनस करेंगे तो क्या बचा हुआ पार्ट हमारा नहीं फाइंड होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग उसी वे में लिखते हैं, लिखेंगे पी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ओ पी सॉरी टोटल डायमेंशन ओ बी, अच्छा ओ बी माइनस माइनस क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो आपका हो जाएगा ओ पी, ये आपका हो जाएगा ओ पी, ओ पी। ठीक है, तो ओ पी इज इक्वल टू क्या दिया, ओ बी इज इक्वल टू अभी क्या वैल्यू निकाला हमने फाइंड किया, ओ बी इज इक्वल टू जो होता है कितना है, ओ बी इज इक्वल टू आर सेक थीटा, आर सेक थीटा माइनस ओ पी इज इक्वल टू क्या है, आर दिया हुआ है, रेडियस ऑफ द सर्कल आर। ठीक है, सो पेरीमीटर ऑफ पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन, पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, तब पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा आपको हो जाएगा ए बी प्लस पी बी प्लस पी ए, यही ना फ्रेंड्स हो गया, ये वाला प्लस ये वाला प्लस ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सम ऑफ ए बी प्लस पी बी प्लस पी ए आर्क। ठीक है, तो ए बी का डायमेंशन दिया हुआ है आपका कितना है, ए बी का डायमेंशन दिया हुआ है फ्रेंड्स आपका ए बी इज इक्वल टू आर तैन थीटा, आर तैन आर इंटू टैन थीटा, आर इंटू क्या हो गया टैन थीटा प्लस पी बी इज इक्वल टू, तो पी बी इज इक्वल टू कितना आर सेक थीटा, आर सेक थीटा माइनस आर। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे प्लस आर की जो होता है पी है उसका डायमेंशन कितना दिया हुआ है, तो पाई आर 80 पाई आर थीटा बाई पाई आर थीटा बाई 180। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए ज़रा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर भी जो आर है इसमें भी आर है, इसमें भी आर है, इसमें भी आर है, तो हम लोग क्या करेंगे आर को कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पर आर को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, टैन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस पाई आर क्यू बाई 180। ठीक है, 180। सो सॉरी यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर तो यहाँ पर केवल पाई ही नहीं, क्योंकि आर तो बाहर हो गया, बाई 180। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका 180 हो गया, यहाँ पर ये आपको बचा -1, सो आर माइनस आर, तो यहाँ पर बचेगा 1। ठीक है फ्रेंड्स, इसको मैं फिर से एक बार लिख ले रहा हूँ। यहाँ पर देखिए तो ज़रा हम क्या करेंगे कि आर इसमें सब में कॉमन है, तो आर जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा टैन थीटा प्लस सेक थीटा -1 माइनस
1 अब प्लस क्या हो जाएगा पाई थीटा बाई 180। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब ज़रा देखिए कि हम सब में आर जब कॉमन कर लिए तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं आर इंटू टैन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा आपका, ये हुआ आपका पाई बाई थीटा बाई 180। ठीक है, 180 आई इस -1 को हम लोग लास्ट में लिख लेंगे। ठीक है, सो रिजल्ट हमें क्या मिला, आर इंटू टैन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस सेक थीटा प्लस पाई थीटा बाई 180 -1। और यही फ्रेंड्स क्या करना था हमें, क्वेश्चन में कह रहा था, तो हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि आर इज इक्वल टू टैन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस पाई थीटा बाई 180 -1। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा जो होता है 53। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 53। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 53 कि एन इलास्टिक बेल्ट इज प्लेस्ड अराउंड द रिम ऑफ ए पुली। अच्छा फ्रेंड्स, आप लोग देखे होंगे कि जो पुली होता है जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी वे का जो मशीन होता है, जैसे आटा चक्की वगैरह आप लोग देखे होंगे, ये ऐसे पुली टाइप का बना होता है। ठीक है, ऐसे क्या होता है, पुली टाइप का बना होता है। ठीक है, और इसके ऊपर क्या होता है, पट्टा लगा होता है। ठीक है, और एक इधर भी मोटर लगा होता है जिसको इसको क्या करता है, मूव कराता है। ठीक है, ये क्या होता है, मूव कराता है। तो ये पुली है जिसका रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। रेडियस क्या दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, रेडियस क्या दिया हुआ है आपको, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे हैं। फ्रॉम वन पॉइंट सी, एक पॉइंट जो सी है, ऑन द बेल्ट द इलास्टिक बेल्ट इज पुल डायरेक्टली अवे फ्रॉम द सेंटर ओ ऑफ द पुली अंटिल इट एट पी। ये कह रहा है कि ये जो होता है, इसका जो पुली जो घूम रहा है ऐसे, इसका एक इलास्टिक बेल्ट लगाया गया है। इसमें क्या किया गया, एक इलास्टिक बेल्ट लगाया गया है। और बेल्ट को कहाँ तक गया है, जो सेंटर यहाँ से पी, यहाँ पे भी एक पुली है, यहाँ पर भी एक क्या है, पुली है। ठीक है, कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉइंट ओ। अच्छा, ये कह रहा है कि ये पॉइंट से जो है, वो पॉइंट से जो क्या है 10 सेंटीमीटर पर है। ठीक है, ये क्या है 10 सेंटीमीटर पर है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द बेल्ट, तो आपको फाइंड करना है कि यहाँ से टोटल जो होता है इलास्टिक बेल्ट का लेंथ फाइंड करना है। ठीक है फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो फाइंड द शेडेड एरिया, ठीक है, ऑफ द रीजन। और आपको फाइंड करना है, फिर जब पुली का लेंथ आप फाइंड कर लेंगे तो पुली का लेंथ फाइंड करने के बाद आपको फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट। ठीक है फ्रेंड्स, एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट फाइंड करना है आपको। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि क्या होगा इसका पट्टे का जो पट्टा, जिसको इलास्टिक हम लोग पट्टा बोलते हैं, इसका। ठीक है, आइए यहाँ पर कह रहा है कि पाई यूज जो होता है, पाई का वैल्यू 3.14 एंड √3 का वैल्यू क्या करना है, 1.73 यूज करना है। ठीक है, आइए देखते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे क्या कि अ सर्कुलर पुली, अ सर्कुलर पुली, अ सर्कुलर पुली ऑफ रेडियस क्या है, ऑफ रेडियस जो होता है, ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विथ सेंटर ओ, विथ सेंटर, सेंटर ओ है। ठीक है फ्रेंड्स, सो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि ये सेंटर है, तो यहाँ से इस सेंटर के, यहाँ से सेंटर का जो सर्किल रेडियस होता है, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, इट मीन्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो ओ ए इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ बी। ठीक है फ्रेंड्स, ये कैसे हुआ, इज इक्वल टू ये 5 सेंटीमीटर और ये हुआ रेडियाई ऑफ द सर्कल, ये दोनों क्या है, रेडियाई ऑफ द सर्किल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग लिखेंगे इन ए राइट एंगल ट्री, क्योंकि यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ पर भी बन रहा है। ठीक है, सो नाउ इन राइट एंगल ट्री, नाउ इन राइट एंगल, इन राइट ट्रायंगल ए ओ पी, ए ओ पी, राइट एंगल जो ए ओ पी है इसमें आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसमें आएंगे तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा फ्रेंड्स,
तो कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, हाइपोटेनस बाई बेस। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ए ओ बाई ओ पी। इट मीन्स ए ओ का डिस्टेंस कितना है, ए ओ का डिस्टेंस आपका है 5 सेंटीमीटर और ओपी का डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द ओ, जो पी पॉइंट है वो क्या है 10 सेंटीमीटर पर है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5/10, इट मीन्स कितना हो गया 1/2 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जरा देखिए कि कॉस थीटा के वैल्यू में 1/2 किसका वैल्यू होता है, तो 1/2 जो होता है कॉस 60 डिग्री इक्वल्स टू कितना होता है 1/2 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, कॉस थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, और यहाँ पर देख रहे हैं कि फ्रेंड्स ये थीटा के जगह पर क्या 60 है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि थीटा इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, सो देन एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, तो जब एंगल ए ओ बी फाइंड करना होगा तो ए आपका आया कितना, ए आपका आया 60 डिग्री, ये जो होता है आपका आया 60 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो ए ओ बी इक्वल्स टू 2 इंटू थीटा, मतलब 2 इंटू थीटा का वैल्यू 60, इट मीन्स 120 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या करेंगे कि अब ये रिफ्लेक्स एंगल में आएंगे, ये वाला जो रिफ्लेक्स एंगल है इसमें हम लोग चलेंगे 120 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी, ए ओ बी इज इक्वल्स टू क्या कितना हो जाएगा 360 माइनस 120 इज इक्वल्स टू मिला आपको 240 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग रिफ्लेक्स एंगल में जब चले गए तो ये टोटल रिफ्लेक्स एंगल जो होता है, कंप्लीट एंगल जो होता है 360 डिग्री का, आइए आपको 120 दिया ही हुआ है, तब बचा हुआ जो रिफ्लेक्स एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा 240 डिग्री का, 240 डिग्री का। ठीक है, अब आइए देखते हैं, तो अब हम लोग क्या करेंगे फाइंड लेंथ ऑफ द मेजर आर्क, ये वाला जो पूरा मेजर आर्क होता है यहाँ से लेकर ये वाला पूरा बड़ा वाला जो आर्क होता है उसका लेंथ। ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे लेंथ ऑफ मेजर आर्क, लेंथ ऑफ मेजर आर्क ए बी इज इक्वल्स टू, ए बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा 2πr/360 इंटू रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, अब आइए इसमें वैल्यू सिचुएट करेंगे, तो 2 इंटू टेक करा कि पाई का वैल्यू कितना लेना है फ्रेंड्स, क्वेश्चन में दे रखा है 3.14 इंटू रेडियस, रेडियस कितना दिया हुआ है अभी 200 यहाँ पर हो जाएगा 214 इंटू 5। ठीक है फ्रेंड्स, 14 इंटू 5 इंटू 240 या बाई आपको मिलेगा 360 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, 360 डिग्री। अब जरा देखिए कि इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग 360 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा कितना 20.93 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, 20.93 सेंटीमीटर में होगा। ठीक है, देन अब कह रहा है कि द लेंथ ऑफ जो पुली होगा, क्योंकि ये रेडियस ये हमारा सॉरी लेंथ जो होता है मेजर आर्क ए बी का उसका हम लोग फाइंड करेंगे, तो अब हम लोग लिखेंगे हेंस द लेंथ ऑफ द बेल्ट, लेंथ ऑफ द बेल्ट दैट 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 स्टिल इन क्या करेंगे हम लोग स्टिल इन द कांस्टेंट पॉइंट पर। ठीक है, स्टिल इन कांटेक्ट विथ पुली इज इक्वल टू कितना आया, तो 20.93 सेंटीमीटर आया। ठीक है फ्रेंड्स, ये 20.9 सेंटीमीटर आया। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि पुली का जो डिस्टेंस होता है वो कैसे फाइंड करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम से। सो ए पी इज इक्वल टू ये वाला, क्योंकि ये 90 डिग्री आपको दिया हुआ है, ए आपका डिस्टेंस भी दिया हुआ है, ए भी डिस्टेंस दिया हुआ है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या करेंगे कि उसका साइड वाला जो पुली का लेंथ होता है उसको फाइंड करेंगे। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस
पाइथागोरस थ्योरम फाइंड करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, एपी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो एपी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा ओपी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा ओपी स्क्वायर, अब माइनस हो जाएगा ओ ए स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा ओपी स्क्वायर, सॉरी ओपी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा ओ ए स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 10 दिया हुआ है, तो 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 100 माइनस 25 इज इक्वल टू रूट ओवर में 75, और रूट ओवर में 75 मतलब क्या कितना हो जाएगा, यहाँ से ए पी इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, तो रूट ओवर 75 का मतलब 5√3 सेंटीमीटर, ये आया। सो एरिया ऑफ ट्रिएंगल एओपी का एरिया कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। और 1/2 इंटू बेस कितना है फ्रेंड्स, तो बेस आपको दिया हुआ है 5, हाइट हम लोग क्या कर लिए यहाँ से फाइंड कर लिए, इसको एज इट इज लिख सकते हैं हम लोग ऑल्सो हाइट, ठीक है। तो हाइट इज इक्वल टू कितना होगा 5√3, 5 नहीं, ये आपको आएगा 25, 5/25√3/2, ठीक है फ्रेंड्स, ये आया आपका सेंटीमीटर। तो अब जरा देखिए कि जब एरिया ऑफ ए ओ बी फाइंड करेंगे, ए ओ बी पी, एरिया ऑफ ए ओ बी पी, ये टोटल का एरिया, ये टोटल का एरिया ए ओ बी पी, ये पूरा का एरिया जब हम लोग फ्रेंड्स फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, तब मिलेगा कि ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल का सम, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल का सम। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये देख रहे हैं कि ये दो, इसका जो एरिया आया, इस फिगर का जो एरिया आया वही फिगर का एरिया इसका भी होगा, ठीक है, ट्रायंगल ओ पी बी का भी होगा जो ट्रायंगल ओ ए पी का आया, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ एरिया ऑफ एरिया ऑफ ए ओ बी पी, ओ ए बी पी जो क्वेश्चन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो 2 इंटू एरिया ऑफ क्या हो जाएगा ए ट्रायंगल ए ओ पी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ पी और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी ओ पी ये क्या है, दोनों है इक्वल है। यहाँ पर लिखेंगे हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ पी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ पी, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ से क्या मिलेगा एरिया ऑफ ए ओ बी पी इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ कितना आया ए ओ पी इज इक्वल टू कितना आया 25√3/2, तो ये 2 कैंसिल आउट हो गया 25√3। और यहाँ पर फ्रेंड्स क्वेश्चन में आप लोग देख पा रहे हैं कि √3 का जो वैल्यू दिया हुआ है 1.73 क्या दिया हुआ है तो इसको हम लोग क्या करेंगे 25 में क्या करेंगे, जो वैल्यू है उसको हम लोग पुट करेंगे 25 इंटू 1.73, ठीक है। 1.73 जब पुट करेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा आपको 43.25 सेंटीमीटर, ठीक है फ्रेंड्स। सो एरिया ऑफ, यहाँ पर कह रहा था कि कॉन्टेक्ट फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट, अच्छा शेडेड पार्ट, पहले फाइंड द लेंथ ऑफ द बेल्ट। अब हम लोग फाइंड करेंगे क्या लेंथ ऑफ द बेल्ट, तो लेंथ ऑफ द बेल्ट के लिए एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, और एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा, एरिया ऑफ सेक्टर ए सी बी ओ, ये वाला जो सेक्टर होता है ये वाला, ठीक है। तो एरिया आप लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर ए सी बी ओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा πr² इंटू एंगल ए ओ बी बाई कितना हो जाएगा आपका 360 डिग्री, 300 आपका क्या हो गया
60 डिग्री। सो पाई का वैल्यू क्या रख लेंगे 3.14 मल्टीप्लाई में रेडियस कितना है 5 इंटू 5 इंटू एंगल AOP का वैल्यू कितना आया है 120 डिग्री बाई 360 डिग्री। सो 0 से 0 कैंसिल आउट, 12 3 जा 15। तो आपके पास बचा कितना फ्रेंड्स, तो आपके पास बचा कि 3.14 मल्टीप्लाई में 25 बाई में 3। सो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो फ्रेंड्स आपको कितना मिलेगा, तो 26.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जो लेंथ ऑफ द एरिया ऑफ द सेक्टर का है। एरिया ऑफ द सेक्टर मीन्स क्या हो गया, लेंथ ऑफ द पुली। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द बेल्ट दैट स्टिल कॉन्टेक्ट ऑफ द पुली। सो यहाँ पर लिखेंगे, सो द लेंथ ऑफ पुली इज इक्वल्स टू, पुली इज इक्वल्स टू कितना हो गया 26.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, देन आपको फाइंड करना है कि एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट। यहाँ पर क्वेश्चन में भी कह रहा है कि देन फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट। सो एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट इज इक्वल्स टू क्या करेंगे फाइंड, तो ये टोटल का जो एरिया है उसमें हम लोग सेक्टर का एरिया जो होता है क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। किसका एरिया, तो एरिया ऑफ AOBP का एरिया में से इस सेक्टर का एरिया जो होता है इतना पार्ट का जो एरिया होता है माइनस कर लेंगे, तब बचा हुआ पार्ट क्या होगा हमारा, ये वाला होगा कि नहीं होगा फ्रेंड। ठीक है, तो आइए हम लोग लिख लेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल कौन सा फ्रेंड्स, तो AOBP, आप माइनस क्या कर देंगे फ्रेंड्स, तो एरिया ऑफ सेक्टर ACBU। ठीक है, सो एरिया ऑफ AOBP इज इक्वल टू कितना है फ्रेंड्स, तो 4325, कितना है फ्रेंड्स, तो 4325 और माइनस यहाँ पर देख रहे हैं ना फ्रेंड्स 4325 और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस आपका हो जाएगा 26.16। ठीक है, देन इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 17.09 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज योर आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर दो क्वेश्चन करा कि लेंथ ऑफ द पुली फाइंड करने के लिए और शेडेड रीजन का भी एरिया फाइंड करने के लिए। सो शेडेड रीजन का एरिया कितना है 17.90 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ द पुली जो इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 26.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, चलिए।